हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा इमेज की फॉर्मेटिंग सीखना है। लास्ट क्लास में हमने इमेज को लेना सीख लिया था और यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह करेक्शन ये सब करके यहाँ तक देखा था, पिक्चर स्टाइल तक। आगे देखते हैं क्या करना है हमें। पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पर जाएंगे। पिक्चर की बॉर्डर में हम तरह तरह के कलर्स दे सकते हैं, जो भी चाहिए वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप अपने हिसाब से भी कोई कलर स्पेसिफिक दे सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज, यहाँ पे जाकर कस्टम कलर बना सकते हो। ये ले लिया और यहाँ पे आउटलाइन थोड़ी कम है तो यहाँ पर जाएंगे, इसकी विड्थ बढ़ा देते तो दिखेगा। तो यहाँ पे गए, यहाँ पर से आउटलाइन हटानी है तो नो कलर कर सकते हैं आउटलाइन, और अगर आप आउटलाइन बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर लाइनिंग के ना स्टाइल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पर आप कैसा कलर भरना चाहते हो, कलर यहाँ से भी ले सकते हो। वही चीज फिर से खुल जाएगी। बाकी यहाँ पे आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। उसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। आउटलाइन कैसे में चाहिए, डबल में। यहाँ पर देखो अलग अलग स्टाइल्स दे रखे हैं, उनको कंपाउंडेंट टाइप बोलते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसमें टाइप दे रखा है। अगर आप डॉटेड में चाहते हो, डैश में चाहते हो, ये देखो तरह तरह के स्टाइल्स दे रखे हैं। यहाँ पर स्क्वायर में चाहते हो या आप राउंडेड में चाहते हो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राउंडेड। कब से इसके राउंड फ्लैट चाहिए तो फ्लैट कर, ये इस टाइप से हम फिलहाल यहाँ पर जाते हैं तो ये ले लिया, फ्लैट है। अगर हम राउंडेड कर देते हैं तो इस तरह डॉटेड में हो जाएगा ये। अगर स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह बॉक्सेस। तो यहाँ पर भी दे रखा है, इसमें अगर बेबल्स ऐड करना है तो बेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें इफेक्ट्स दे रखे हैं जो कर सकते हैं। यहाँ पे लाइनिंग दे रखी है, लाइनिंग में ग्रेडियंट लाइन दे रखा है। ग्रेडियंट कलर कैसे करना है, यहाँ पे तरह तरह के देखो ग्रेडियंट्स दे रखे हैं कलर। आप इनमें पर्सनली क्लिक करके कलर आप बदल सकते हैं। ये कलर चाहिए, बीच में कलर दे सकते हो, यहाँ पे कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर इसको भी ट्रांसपेरेंट, कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें जो बने बनाए यहाँ पे प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे भी वही चीज है, फिर से यहाँ पे दे रखे हैं तो इसको हम आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन हट जाएगी। पिक्चर इफेक्ट्स में दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम इसमें ये ऐसे इफेक्ट्स दे रखे 3D टाइप का, थोड़ा सा कुछ अलग अलग में दे रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे अपने से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है शैडो, शैडो भी डाल सकते हैं। देखो अलग अलग एंगल से शैडो दे रखा है। ये इनर शैडो है, यानी कि ये अभी इमेज के बैक साइड में शैडो आ रहा है, यहाँ पे इमेज के अंदर आएगा शैडो। आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी देखना है यहाँ पे शैडो दिख रही है। देखो तरह तरह की यहाँ पर शैडो कैसी है, एक पर्सपेक्टिव वाली शैडो आ जाएगी कि कोई डायरेक्शन दिख रहा है वैसे तो आप दिखा सकते हो शैडो को। यहाँ पर से शैडो को फीचर देखने तो यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनली इसमें शैडो देख सकते कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है रिफ्लेक्शन। हमारी इमेजेस का ना परछाई दिखती है, जो कि जैसे पानी के अंदर दिखते हैं ना, वैसे ही दिखते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग वो देख सकते हैं। अगर और इसके डीपली फीचर्स देखना तो यहाँ पे क्लिक करके अंदर जा सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को और भी आगे कर सकते हैं। ये है ग्लो, इमेजेस के साइड साइड पे ग्लो ऑप्शन आता है। जो भी आपको कलर चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ पे भी दे रखे कलर। उसके बाद से है बेबल्स, सॉरी ये रहेगा। इसमें क्या हो गया, इमेजेस हमारी सॉफ्ट होती जाती है, ऐसे ही ना बैकग्राउंड से मिक्सअप होती चली जाती है, ये बाहर की तरफ से ऐसे। ये यूज बेबल्स दे रखा है। इमेजेस में कुछ 3D इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जो बेबल्स एक बॉक्सेस की तरह यहाँ पे तरह तरह के दे रखे हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3D रोटेशन दे रखा है, रोटेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये था पिक्चर में लेआउट दे रखा है। आप इस पिक्चर को इस लेआउट में देना चाहते हो तो लेआउट में आप तरह तरह के लेआउट में बदल सकते हो। यहाँ पे दे रखा है इस इमेजेस में अल्टर टेक्स्ट डालना चाहते हैं, इस इमेजेस की एक टाइटल या डिस्क्रिप्शन के रूप में इसे कुछ समझाना चाहते हो, यहाँ पे हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इमेज ही लिख देते हैं और जनरेट कर देते हैं, जनरेट। अभी इस पूरे उसमें इमेजेस के नाम से इसे जाना जाएगा। अब अगर हम इमेजेस के नाम से इसे फाइंड करें तो ये देखिए
यहाँ पे दे रखा पोजीशन, टेक्स्ट हमारा कहाँ पर होना चाहिए, इमेजेस हमारी कहाँ पे होनी चाहिए टेक्स्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे चली जाती है बॉटम साइड, ये कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है कि हम इमेजेस की यहाँ पर कुछ पोजीशन दे रखे हैं, बस 9 पोजीशन है अलग अलग प्रकार। तो यहाँ पर पर्सनली और अंदर से डीपली करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्क्वायर और टाइट दे रखा है ना, थ्रू भी दे रखा है, टॉप एंड बॉटम, या तो टेक्स्ट टॉप पे होगा या तो बॉटम। टेक्स्ट के पीछे इमेज चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। इसमें दे रखा है एडिट रैप पॉइंट। रैप पॉइंट को एडिट, ये भी कुछ फीचर इसमें खुल नहीं रहे, तो मैं इनको बाद में बताऊंगा, तो शेप्स में लिख के दिखाता हूँ कैसे होता है। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे दे रखा है फ्रंट बैक। फ्रंट बैक क्या है, ये जब इमेजेस से एक से दो या दो से अधिक इमेजेस हो जाएंगी, देखो हम इस इमेजेस की कॉपी कर देते हैं, कॉपी ये पेस्ट कर देते हैं। 2 इमेजेस हो गई, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको हम कर देते हैं इन फ्रंट, तो ये इमेजेस यहाँ पे रख दिया और एक फोटो यहाँ पे। इस पे थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, पहचान में अलग से दिखे इसलिए। 2 इमेजेस हो गई हैं, अभी देखो ये एक्टिव हो। एक दूसरे से हम बैक एंड फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मुझे ऑलरेडी तो फ्रंट पे ही बैक पे करके दिखा, बैक में जाएगी तो पहले इसको सिलेक्ट करके इन फ्रंट कर देते, ये दोनों अलग हो गए, टेक्स्ट से चिपके नहीं हुए, अब ऊपर आ गए। यहाँ पे जाते हैं, बैक करते हैं, देखो बैक हो गया। अगर मैं टेक्स्ट के पीछे भेज दूं तो टेक्स्ट के पीछे भी जाएगा, अगर मैं टेक्स्ट से ऊपर लाना चाहता हूँ टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, अगर मैं सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ तो ये है फ्रंट एंड बैक। टेक्स्ट के पीछे ले जाना है तो इन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो यहाँ पे रखे सिलेक्शन पिन। सिलेक्शन पिन क्या है कि मान लो मैं चाहता हूँ कि ये इमेजेस यहीं पे रहे और ये मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने में क्या होगा कि इमेजेस और टेक्स्ट दोनों प्रिंट हो गया, यहाँ पर दोनों चीजें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इमेजेस प्रिंट नहीं करनी, ये इमेजेस नहीं प्रिंट करनी और इसका पोजीशन भी नहीं हिलाना है, तो आप यहाँ पर जाकर के नन कर दो और उसके बाद फिर आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, फिर इस पे क्लिक करते, और भी अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं सिलेक्शन। अगला है हमारा, यहाँ पे रखा है अलाइन। जो ये हमारे इमेजेस हैं, इमेजेस को हम कहाँ पर रखना चाहते हैं, जैसे अलाइन लेफ्ट है तो लेफ्ट किसके लेफ्ट में होगा, अलाइन टू मार्जिन। तो देखो ये है मार्जिन, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, यानी कि हमारी जो इमेजेस है ये इस यहाँ पर, यानी कि ये लेफ्ट साइड में इसके लेफ्ट में है। देखना भी मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो हमारी इस लेफ्ट में, मार्जिन के लेफ्ट। अगर मैं इसे अलाइन टू पेज करता हूँ तो यहाँ पर अलाइन टू पेज यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक फीचर एक्टिव में है, अलाइन टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे देखना लूँ, इस इमेजेस को यहाँ रख लिया और इनको दोनों को एक दूसरे के साथ सिलेक्ट कर दिया। अब अलाइन टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर लिया और फिर मैं करता हूँ अलाइन लेफ्ट, तो ये इस इमेजेस के लेफ्ट में जाएगी, जा रही ना। तो ये तरह तरह के इसमें यूज कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या है, जैसे कि ये फोटो है, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, एक और कॉपी, इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये भी दिखेगी अलग से। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा कर लेते हैं, इसमें हमने कम कर दिया। इन दोनों तीनों को सिलेक्ट किया एक साथ शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर इसमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। किसके हिसाब से होगा, अलाइन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट में क्लिक करके रखो तो ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के बराबर गैप में बढ़ जाएंगे ऐसे। अगर मैंने इस पे अलाइन टू मार्जिन कर दिया तो ये मार्जिन के हिसाब से बढ़ जाएंगे, मार्जिन के हिसाब से। अगर पेज के हिसाब से रखेंगे तो पेज के हिसाब से बढ़ जाएंगे, पेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। देखिए देखो जितना गैप यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही यहाँ पे रहेगा और उतना ही इधर रहेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, हमने इनको अलाइन टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखा। अब दूसरी चीज सीखने चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर रख लेते हैं ऐसे, इसको यहाँ पर रखते हैं। इन तीनों ऑब्जेक्टों के बीच में गैप बराबर नहीं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो बराबर गैप हो जाएगा।
तो ये था हमारा अलाइनमेंट का। आगे देखते हैं ग्रुप का। ग्रुप में तीनों ऑब्जेक्ट को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप हो गए, इधर उधर मूव करना है, कैसे एक साथ उठाएंगे। अगर आपने यहाँ पर एक बार और क्लिक कर दिया, पर्सनली आप इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बाहर क्लिक करोगे तो फिर से वो ग्रुप में ही रहेंगी, पर इधर उधर मूव करना हो, उसमें कुछ एडिट करना हो तो आप पर्सनली उसे सिलेक्ट करके भी पोजीशन बदल सकते हैं। इसमें जाएंगे, ग्रुप मैंने बता दिया, अनग्रुप कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग। अगर मैं यहाँ पे रोटेट करूं तो ये इमेजेस देखो रोटेट हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद दे रखा क्रॉप। अगर इमेजेस को क्रॉप करना तो देखो मैं सारी इमेजेस डिलीट कर देता हूँ, एक इमेज रखता हूँ, थोड़ा उसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे गए क्रॉप में। क्रॉप में आप पर्सनली ऐसे भी क्रॉप कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ये हमें इतना ही चाहिए, ऐसे, और यहाँ पे डन कर दो क्रॉप। एक तो ये तरीका है। दूसरा है इसमें क्रॉप में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का भी दे रखा है, क्रॉप टू शेप। आप चाहते हो कि इस टाइप में क्रॉप हो जाए तो ऐसे हो जाए। यहाँ पे जाएंगे, शेप्स के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसमें एक हार्ट शेप है, ये ऐसे हो जाए तो इस टाइप से। इसमें ये है रेशियो भी दे रखा है कि आप अपने हिसाब से इस इमेज को ऐसे करना चाहते हो, ऐसे भी हो जाएगा, या आप ऐसे चाहते हो और एंटर कर दो, वैसे ही कट जाएगा। तो रेशियो के हिसाब से भी काट सकते हैं। उसके बाद ये था, इसमें दे रखा है फील। यहाँ पे जाएंगे, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ जो हम फर्स्ट टाइम से कर रहे थे ये वही वाली चीज। अगला हमारा ऑप्शन है इसकी हाइट विड्थ को अगर घटाना बढ़ाना तो आप घटा बढ़ा सकते, ऐसे कम करना है कम, ठीक है। तो हमारा ये इमेज फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।